लिख रहे थे फैक्टर्स ऑन भी साउंड डिपेंड्स। ठीक है, तो बुक में जनरली जो है लिखा हुआ वो अप्रोप्रिएट पूरी तरीके से क्लियर और साफ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम आपके लिए समराइज करके ठीक है फैक्टर्स हम लोग देखेंगे आज किस पे साउंड का इंटेंसिटी स्पीड ऑफ साउंड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन चीज़ों के बढ़ने से घटने से साउंड के स्पीड पे प्रभाव पड़ता है। ऑन विच फैक्टर द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स। ठीक है, ऑन विच फैक्टर्स द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है हम लोगों को, ठीक है, उसमें क्या पढ़ना है, मीडियम। क्या पढ़ना है, मीडियम। क्या पढ़ना है जी, मीडियम पढ़ना है। मीडियम क्या होता है, तो मीडियम अगर आप लोग देखिएगा, ठीक है, तो मीडियम आप देखिएगा तो जनरली हमारे पास तीन मीडियम होता है। कितना मीडियम होता है, तीन मीडियम होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसमें आपको समराइज करके लिख दिए हैं। तो साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड। ठीक है, तीनों मीडियम में सबसे ज़्यादा साउंड अगर ट्रेवल करता है फास्ट तो किस में करता है, सॉलिड। फिर उसके बाद लिक्विड, ठीक है, और उससे कम किस में करता है, गैस में करता है। ये तो तीन मीडियम है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है डिपेंड करता है जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, और आपके बुक में डायरेक्ट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी या फिर डेंसिटी के अकॉर्डिंग आपको समझा दिया है कि बढ़ेगा कब घटेगा कब। तो ऐसा होता नहीं है, उस दिन में बोले थे इसको, ये सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग मीडियम में के लिए नियम थोड़ा बदल जाता है क्योंकि उस पर और भी फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस उसको करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग सिर्फ सॉलिड मीडियम का बात करें तो सॉलिड में फास्टर, लिक्विड में उससे कम फास्टर, फिर गैस में उससे कम। सबसे ज़्यादा तेज किस में चलेगा, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में चलेगा। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड अलाउ ए क्विकर ट्रांसमिशन ऑफ द वाइब्रेशन, जिसके वजह से वाइब्रेशन, यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, अलाउइंग ए क्विकर ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन जो होगा जिसमें इसमें सॉलिड में इसलिए फास्टर होता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं क्लोजली पैक होते हैं, जिसके कि एक के डिस्टर्ब होने से अगला मॉलिक्यूल से बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके वजह से सॉलिड में क्या है, स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। चलिए, तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है किस में, मीडियम के अकॉर्डिंग। किस पे, मीडियम के अकॉर्डिंग। मीडियम में सॉलिड में ज़्यादा क्या है, पूछेगा भाई द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन सॉलिड दैन द अदर मीडियम, तो क्या लिखेंगे, द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन सॉलिड दैन अदर मीडियम बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज क्लोजली पैक टू ईच अदर, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड क्लोजली पैक टू ईच अदर। ठीक है, and closely packed particles allow the quicker transmission of vibration। ठीक है, आपको याद होगा साउंड क्या है, तो आपको साउंड क्या है, डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स, डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स। ये वाइब्रेशन को ही डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स जिसमें जितना जल्दी और ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड उतना ही ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत है, चलिए। तो लिक्विड में अगर हम लोग देखेंगे, साउंड इज स्लोअर इन अ लिक्विड। साउंड जो होता है लिक्विड में क्या होता है, स्लोअर होता है। ठीक है, दैन द सॉलिड बट फास्टर इन द गैसेस। ठीक है, बोल रहा है लिक्विड में स्लोअर होता है सॉलिड की अपेक्षा, लेकिन गैस से ज़्यादा होता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं थोड़े टाइटली पैक होते हैं एज कम्पेरिजन टू गैस। ठीक है, आया बात समझ में। तो ऐसा नहीं है सिर्फ डेंसिटी बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा, आगे और भी फैक्टर आएंगे जिससे इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, इन डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे स्लोएस्ट अगर मूव करता है किसमें, तो किसमें करता है, गैस में करता है, क्योंकि इसके बीच के पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा होता है। ये जनरल टर्म है, ये क्या है, जनरल टर्म समझने के लिए किसमें फास्ट होगा किसमें स्लो होगा। समझ में आ रहा है, चलिए। तो हम लोग क्या क्या देखें, तो स्पीड ऑफ मीडियम जो है वो डिपेंड करता है किस पे फैक्टर जो है किस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम पे। मीडियम कितना होता है, जनरली तीन ही होता है पृथ्वी पर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। विदाउट मीडियम साउंड कांट ट्रेवल। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो था क्या था, डेंसिटी ऑफ मीडियम। डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है
कि साउंड का कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा। डेंसिटी मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स आपस में कितना टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है। तो जनरली देखिएगा डेंसिटी ऑफ मीडियम, जनरली अ डेंसर मीडियम अलाउ साउंड ट्रेवल फास्ट है, उसमें हम यही बता रहे थे ना। लेकिन डेंसिटी किसी चीज़ में बढ़ने पे क्या हो रहा था, घट रहा था, क्योंकि कोई और फैक्टर उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक है। तो डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है, साउंड फास्ट ट्रेवल करता है। डेंसिटी बढ़ने से, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, किसी एक मीडियम में हम लोग हमेशा कंपैरिजन क्या करते हैं, सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा तो इसको कंपेयर, सॉलिड का डेंसिटी के अकॉर्डिंग सॉलिड के में कंपेयर कीजिए, लिक्विड का डेंसिटी के अकॉर्डिंग लिक्विड में कंपेयर कीजिए, और गैस के डेंसिटी के अकॉर्डिंग गैस में कंपेयर करना। आए बात समझ में, ना कि ये देखना है कि सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा है तो लिक्विड में डेंसिटी भी बढ़ रहा है तो उसमें भी साउंड का स्पीड बढ़ेगा, या फिर गैस में बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, ठीक है। अलग अलग मीडियम में चीज़ें बदल जाएगी, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ मीडियम के बारे में बात करें, डेंसिटी ऑफ मीडियम, जनरली अ डेंसर मीडियम अलाउ साउंडर टू ट्रेवल फास्टर, ठीक है। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो साउंड ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा, बट दिस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द अदर फैक्टर लाइक इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, खिंचाव, जिसको खींचिएगा तो थोड़ा क्या होगा, फैलेगा, ठीक है, खींचने में थोड़ा फैलेगा। तो इलास्टिसिटी पे भी डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ डेंसिटी पे, ना कि सिर्फ डेंसिटी पे। आया बात समझ में, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो दूसरा फैक्टर ये हुआ। तो तीसरा फैक्टर इलास्टिसिटी हम लोग देख रहे थे, ए मीडियम बीट हायर इलास्टिसिटी, ए मीडियम बीट हायर इलास्टिसिटी अलाउ द साउंड ट्रेवल faster, allow the sound travel faster, high elasticity sound travel faster, ठीक है। ability to return to its original shape after deformation, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन, क्या लचीलापन। अगर आप जैसे कोई पेड़ वगैरह अगर टहनी नीचे लटका हुआ रहता है, उसको नीचे की ओर खींचो फिर छोड़ दो, वापस अपने पोजीशन पर लौट जाता है ना, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। रबड़ बैंड वगैरह होता है, उसको ऐसे खींचो, उसको छोड़ दो, फिर आप अपना ओरिजिनल शेप में वापस लौट आता, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। तो जिस मीडियम में इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा उसमें साउंड ट्रैवल करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे कि स्टील में इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसमें साउंड भी ट्रैवल फास्ट करेगा, ठीक है। अगला जो देखिएगा क्या है, टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर में क्या है, इन द गैसेज द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद द टेम्परेचर। गैस में, किसमें, इन गैसेज स्टेट द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा, किसमें, गैस में, ठीक है। हायर द टेम्परेचर गिव द पार्टिकल्स मोर काइनेटिक एनर्जी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हायर जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, मतलब ये भागना शुरू होता है, क्या हो जाता है, भागना, पार्टिकल्स गर्म होकर इधर उधर भागने लगता है, ठीक, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, जिसके वजह से वाइब्रेशन जो होता है, जो उसमें जो पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है वो फास्ट हो जाता है और साउंड जो है जल्दी ट्रांसमिट करता है। आए बात समझ में, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी तो घटता है, लेकिन ये वाला जो इलास्टिसिटी वाला जो कंडीशन है, या फिर जो इसका फास्ट मूविंग कैरेक्टरिस्टिक काइनेटिक वाला है, ये क्या है, थोड़ा उसको और स्पीड ऑफ साउंड को बढ़ा देता है ज़्यादा, और डेंसिटी की वजह से घटता कम है, तो स्पीड ऑफ साउंड ओवरऑल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आए बात समझ में, डेंसिटी घटने से उसका स्पीड ऑफ साउंड घटेगा, लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से पार्टिकल इधर उधर जो मूव करने लगा है उसके इन्फ्लुएंस में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल बढ़ा ज़्यादा घटा कम, ठीक है। तो इसमें तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो गया, गैसियस स्टेट में स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाता है, समझ में आ रहा है। चलिए, उसके बाद प्रेशर के बारे में बात करेंगे। प्रेशर इन द गैसियस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अगर प्रेशर गैसियस ऑन द कांस्टेंट टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखिएगा तब, ठीक है। ऐसा ना कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं और प्रेशर को फिर बोल रहे हैं कि इस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, उसके बाद प्रेशर का देखिएगा प्रभाव पड़ता है कि नहीं। तो एट द कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर हैज द लिटिल इफेक्ट, थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिलता है। बोथ प्रेशर एंड द डेंसिटी चेंज प्रोपोर्शनल, ठीक है। लेकिन प्रेशर और डेंसिटी पर प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसके वजह से स्पीड ऑफ साउंड उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगला जो है लास्ट में
ह्यूमिडिटी, जो कि आप लोग का बुक में भी है, ह्यूमिड एयर साउंड ट्रेवल फास्टर बिकॉज द वाटर वेपर लेस डेंसर। ठीक है, बोल रहा देखिए इन ह्यूमिड एयर, ठीक है, इन ह्यूमिड एयर साउंड ट्रेवल फास्टर, ह्यूमिड एयर में साउंड क्या करता है, फास्ट ट्रेवल करता है। ठीक है, ठीक है, ह्यूमिड एयर में साउंड क्या होता है, फास्ट ट्रेवल करता है बिकॉज द वाटर वेपर इज लेस डेंसर। ठीक है, वाटर डेंसिटी कम है, डेंसिटी क्या है, कम है, किसका, लेस, बिकॉज द वाटर वेपर इज लेस डेंसर देन द ड्राई एयर। ठीक है, वाटर वेपर जो होता है क्या होता है, कम डेंसर होता है, लेस डेंसर देन द ड्राई एयर, रिड्यूसिंग द ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द एयर, जिसके वजह से डेंसिटी का क्या होता है, एयर का डेंसिटी घट जाता है, जिसके वजह से जो ह्यूमिड एयर में क्या होता है, देखिए इन ह्यूमिड एयर साउंड ट्रेवल फास्टर बिकॉज वाटर वेपर इज लेस डेंसर। ठीक है, वाटर वेपर जो होता है कम डेंसर होता है देन द ड्राई एयर, ड्राई एयर के अपेक्षा, रिड्यूसिंग द ओवरऑल डेंसिटी, जिसके वजह से डेंसिटी घट जाता है। आए बात समझ में, तो यहाँ पर आपको लिख देता है डेंसिटी के घटने से, तो सिर्फ किस में हो रहा है, एयर में हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जब लेस डेंसर है ह्यूमिड एयर में है, ठीक है, साउंड ट्रेवल फास्टर, क्यों, क्योंकि वाटर वेपर लेस डेंसर है और ये ड्राई एयर से। ठीक है, ड्राई एयर में डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, ह्यूमिड एयर में डेंसिटी कम होता है। ठीक है, जिसके वजह से आपको देखे थे एयर में, ठीक है, गैसेस स्टेट में आप यहाँ पर अभी देखे थे ना। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसर मीडियम अलाउ साउंड ट्रेवल फास्टर बट इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द अदर लाइफ फैक्टर, जैसे गैसेस में ऊपर हम देखे थे ना। ठीक है, इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी किधर देख रहे थे, क्या, टेम्परेचर में, हाँ, टेम्परेचर में देख रहे थे ना, हाइयर टेम्परेचर गिव द पार्टिकल्स मोर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से वहाँ पर क्या होगा, बढ़ रहा था, तो इसमें जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी के वजह से, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, साउंड ट्रेवल फास्टर बिकॉज वाटर वेपर इज लेस डेंसर, वाटर वेपर क्या होता है, कम डेंसर होता है, किससे, ड्राई एयर से, इसलिए रिड्यूसिंग द ओवरऑल डेंसिटी ऑफ एयर, तो ह्यूमिड में आपका क्या होगा, ज़्यादा ट्रेवल करता है। ठीक है, ये टर्म आपके बुक में भी लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। फॉर एग्जाम्पल द साउंड इज लेस इन द ड्राई एयर बट मोर इन ह्यूमिड एयर। ठीक है, इन अनदर वर्ड साउंड ट्रेवल स्लोअर इन द ड्राई एयर बट फास्टर इन ह्यूमिड एयर। ठीक है, इनफैक्ट एज द ह्यूमिडिटी एज ऑफ एन एयर इंक्रीज द स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, आया बात समझ में, चलिए, तो लास्ट में समरी क्या बना, स्पीड ऑफ साउंड इन्फ्लुएंस, ठीक है, बाई मीडियम, डेंसिटी, इलास्टिसिटी, टेम्परेचर एंड स्टेट ऑफ द मीडियम। आया बात समझ में, चलिए, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो फटाफट।